Hello dear students, today we will do class 10 chapter light and matter. Okay beta? So here we are having a question that an object of height 5 centimeter is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find out the position एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. ठीक है बेटा, तो हमें पोजीशन एंड नेचर निकालना है इमेज का. तो कैसे निकालेंगे वो देखिए. सबसे पहले एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पे बेटा हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन टू यू इज h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर है ना. तो यानी बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है बेटा जी दैट इज -20 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लिया हमने, मैंने आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑलरेडी करा रखा है. तो u जो है वो हमारा -20. बात है कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और फोकल कितना दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर. दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर. तो बेटा f आपको कितना दिया है यहाँ पे -15 सेंटीमीटर. मैंने बताया था कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है, जबकि कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं. तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारा -15 सेंटीमीटर है. अब निकालना क्या बेटा, पोजीशन निकालना है. मैंने कहा आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है. इमेज डिस्टेंस निकालना है माने v निकालना है. साथ साथ हमारे पास में नेचर ऑफ इमेज के इमेज जो है आपकी वर्चुअल या रियल रोटेट किस टाइप से वो निकालना है. आपको ध्यान होगा कॉनकेव मिरर में सिर्फ लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, तभी आपकी जो इमेज है वर्चुअल रोटेट बनेगी. बाकी सारे केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है. अब हमें कैसे पता कैसे है वो सब यहाँ पे निकालेंगे. ठीक है. तो v निकालना है, दूसरा हमें नेचर भी निकालना है. ठीक है. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म वो भी हमें पता करना है. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म. ठीक है. ये भी हमें पता करना है. नाउ बेटा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉनकेव मिरर, वी आर हैविंग मिरर. तो मिरर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. बेटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अगर आप नेगेटिव लगा दें तो मार्क्स कट जाएंगे. नेगेटिव लगाते हैं क्या बन जाएगा लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जबकि मिरर फॉर्मूला होता है बच्चे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. अब सॉल्व करते हैं. ठीक है. यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं इस तरह 1/f यानी 1/-15 जो कि f कितना -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज हाउ मच -20. पुट किया आपने तो ये हमारे पास आ जाएगा. इसको -1/15 ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यानी कि 1/v माइनस 1/20. अभी माइनस से बेटा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का. तो हम सीख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20. इधर आके प्लस का हो गया. नाउ सिंप्लीफाई इट तो 1/f आ जाएगा. एलसीएम लेंगे 15 का 20 का तो एलसीएम 60 आएगा. तो ये हो गया 60. 15 4 जा 60, 1 4 जा 4 यानी -4 प्लस 20 3 जा 60 तो 1 3 जा 3. तो बच्चे f नहीं है v है, v चला. तो 1/v इज इक्वल टू -4 प्लस 3/60. 1/v इज इक्वल टू -1/60. तो बच्चे v आ गया मेरे पास में -60 सेंटीमीटर. आप मोस्टली इसको उल्टा करना रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो. ठीक है. तो बेटा v है हमारे पास -60 सेंटीमीटर. देन अब केस कौन सा है, इमेज कैसी बनेगी. ध्यान दो हमारे पास में जो इमेज है वो कितना आया है बच्चे -60 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस आ गया है. आपको ध्यान होगा बच्चे देखो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास फोकल लेंथ मिरर का 15 सेंटीमीटर था जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 था. क्योंकि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल होता है ना. 15 का डबल होता है 30. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे 20, यानी कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड c. ठीक है. यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर माने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में आपने उसे प्लेस किया है. कॉनकेव मिरर हम जब ड्रॉ करते हैं बेटा जी देखो ये पोल हो गया, 0 पे लेके चलते हैं. f जो डिस्टेंस दिया हुआ उतना डिस्टेंस हम आगे लेंगे. c हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. p से लेके c तक का डिस्टेंस r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. p से लेके f तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है. बेटा ये 15 है, f जो है वो कहाँ पे है बेटा 15 सेंटीमीटर पे है. इसको मैं 0 पे लेके चलती हूँ और ये मेरे पास कितना हो गया फिर 30. और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस है 20 यानी इधर प्लेस है. यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर. जो मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी वो 20 सेंटीमीटर पे प्लेस है.
जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होगा तो इमेज क्या होगा बच्चे, बियॉन्ड सी। ठीक है, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, देन ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कैसे बनेगी, लाइन पैरेलल देन पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है बेटा, सेकंड रे हमारे पास पोल पे इंसिडेंट किया, देन आपके पास में इस तरीके से, तो यानी कि हमारे पास जो इमेज बनेगी ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, तो बेटा जी फर्स्ट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, सेकंड पे इंसिडेंट एट पोल देन पासिंग। ठीक है, इंसिडेंट पोल, फिर आपके पास में ये आई और आर दो एंगल सेम होते हैं, तो हमारी जो इमेज है इस तरफ बन रही है। और ये जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, ये होगी 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास आंसर क्यों करेक्ट है। तो इमेज कैसी बनी, इमेज बनी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो नेचर पूछा है बेटा जी, नेचर क्या है हमारे पास में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर इसके साइज की बात करें कि इसका जो साइज है वो कितना है, तो वो भी निकाल लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके लिए सिंपल आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल से बात करूँ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर जो होगा यहाँ पे हमारे पास में दैट इज प्रोजेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई है, मैंने एच लिया है, मैं चाहूँ तो उसको एच ओ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू, ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ, मुझे नहीं पता कि एम की वैल्यू कितनी हमें निकालनी पड़ेगी, और वैसे भी इमेज देखो आपकी, और ठीक है, तो इमेज जो है वो हमारे पास में कितनी आ रही है बच्चे, फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस ऑफ 60 अपॉन माइनस ऑफ यू कितना था बच्चे हमारे पास में, यू था -20, तो माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस से तो हमारे पास -3, तो एम की वैल्यू -3 है। ठीक है, क्योंकि एम की वैल्यू -3 है, तो और बच्चे मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो बेटा ये जो 3 है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन हाई है ना, तो इमेज जो है वो क्या बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है आपकी। मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा 3 है। नेगेटिव है, नेगेटिव होने का सिंपल सा मतलब ये कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल एरिया के केस में एम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इमेज जो है वो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है बच्चे। ठीक है, और क्या है बच्चे, एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड साइज में। ठीक है, एनलार्ज्ड साइज वी कैन सी दैट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को थॉरली जो गिवन पहले वो लिखना है, फिर फॉर्मूला देखना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। डायग्राम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सॉल्यूशन होगा। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।